हेलो फ्रेंड्स। चलो आज की मूवी के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ मैं। आज की जो मूवी होने वाली है वो ब्रेन पावर पे होने वाली है। आपको पता ही होगा या शायद आपने कहीं सुना होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं वो नॉर्मली अपना 10% ब्रेन यूज़ करते हैं। अगर सोचो ह्यूमंस अपना 100% ब्रेन यूज़ करने लग जाए तो क्या क्या होगा और हमें क्या क्या सुपर पावर्स मिल जाएगी। हाँ, इतना ही बताऊंगा। अब स्टोरी पे चले। अब चलो स्टोरी पे आता है। मूवी की स्टार्ट होती है, हमें एक आदिमानव को दिखाया जाता है जो तालाब से पानी पी रहा होता है, पर वहां से सीन शिफ्ट होके एक लूसी नाम की लड़की पे आता है जो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही होती है। इनके रिश्ते को ज्यादा टाइम नहीं हुआ होता है, बस ये नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं। तभी वो लड़का उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे एक काम करना होगा, उसके तुम्हें $1000 मिलेंगे। तो बोलती है ऐसा कैसा काम है। तो उसे एक बैग दिखाता है। वो बोलता है कि तुम्हें इसे होटल के अंदर ले जाना होगा। होटल के अंदर तुम्हें एक आदमी मिलेगा, तुम्हें इस बैग को ले जाने के बस $1000 देगा वो। तो बोलती है कि इतने से काम के कोई $1000 क्यों देगा, ये जरूर कोई इनलीगल काम है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है बस छोटा सा ही तो काम है, और वो जबरदस्ती उसके हाथ में उस बैंक को टांग देता है। वो उससे बोलती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, वो उससे काफी रिक्वेस्ट करती है, पर उसका बॉयफ्रेंड पैसे लेता है और उसके कपड़ों में डाल देता है और फिर वहां से जबरदस्ती उसे भेज देता है। बोले इसकी चाबी मेरे पास नहीं है, इसकी चाबी होटल के अंदर उसी आदमी के पास है जिसे तुम्हें ये बैग देना है। तो उसे ना चाहते हुए भी उस बैग को होटल के अंदर ले जाना पड़ता है। फिर लूसी रिसेप्शन पे जाके पूछती है कि मुझे ये बैग मिस्टर चैंग को देना है, तो मुझे कहाँ मिलेंगे। और उसका बॉयफ्रेंड बाहर से इशारे कर रहा होता है, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और तभी उसे गोली पड़ जाती है। वो देखती है कि चैंग के आदमी वहां आ गए होते हैं, उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को गोली मार दी होती है। उसे पकड़ के अपने बॉस के पास ले जा रहे होते हैं। तो वो उससे बोलते हैं हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, बस चुपचाप तुम हमारे साथ चलो। हम फिर दिखाया जाता है मिस्टर जैंग को, और जो जैंग होता है वो पूरा खून से भीगा हुआ होता है, तो उसका मतलब मर्डर करके आया है ये। लूसी चैंग से रिक्वेस्ट करने लग जाती है मुझे छोड़ दो, पर ये चाइनीज होता है, तो उसे जो लूसी बोलती है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तो उससे काफी रिक्वेस्ट कर रही होती है और काफी घबराई हुई भी होती है वो। तभी चैंग किसी को फोन लगाता है और वो कोई ट्रांसलेटर होता है। तो उससे लाउड स्पीकर पर बोलती है कि मुझे बचा लो, मुझे जाने दो यहाँ से, तुम इनसे बोलो मैंने क्या किया इनका। तो बोलता है तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस एक काम करना होगा छोटा सा, उसके बाद ये तुम्हें जाने देंगे। तो बोलता है कि तुम इसको बैग को ओपन करो एक बार। और सारे के सारे जो चैंग के आदमी होते हैं वो बाहर चले जाते हैं और लूसी से बोलते हैं कि इस बैग को ओपन करो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। लूसी को ना चाहते हुए भी उस बैग को ओपन करना ही पड़ता है। इस लड़की की तो किस्मत ही खराब है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बैग खोलने बहुत घबरा भी रही होती है। वो जैसे बैग खोलती है तो उसके अंदर 4 ड्रग्स के पैकेट होते हैं। फिर चैंग उन ड्रग्स को चेक करता है, उसके बाद बोलता है कि हाँ ये ओरिजिनल ड्रग्स है, और वो एक आदमी को बुलाता है ड्रग्स को लेने के लिए। जैसे आदमी वो ड्रग्स लेता है तो वो पागलों की तरह हंसने लग जाता है। उसके बाहर निकले हुए दांत को देख के चैंग का दिमाग खराब होता है और वो उसे उड़ा देता है। तभी हमारी लूसी बोलती है कि प्लीज मुझे जाने दो यार, पर लूसी की कोई नहीं सुनता। उसको एक पंच पड़ता है जिसमें वो बेहोश हो जाती है। जब लूसी को होश आता है तो देखती है होटल के रूम में पड़ी हुई है, और साथ में अपने पेट पे जब देखती है तो उस पर बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई होती है और खून निकल रहा होता है। तभी वहां पे चैंग के आदमी आते हैं, उसे ले जाते हैं। तो चैंग उस टाइम पे जो लस्सी रही होती है वो सोच रही होती है शायद उन्होंने मेरा कोई ऑर्गन निकाल लिया है। तो वहां पे वो ट्रांसलेटर आता है, तो वो बोलता है कि तुम हमारा एक काम कर दो, उसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो लूसी बोलती है यार मैं बच्ची हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज की, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा कुछ काम करना नहीं चाहती गलत। तो बताता है कि हमने तुम्हारे पेट में जो कट लगाया है उसमें ड्रग्स रखे हैं, हमने तुम्हारा कोई ऑर्गन नहीं निकाला है। और वो उसे ले जाते हैं तो 3 आदमियों को और दिखाया होता है जिनके भी पेट में कट लगा होता है और वही ड्रग्स होता है। फिर ट्रांसलेटर भाव बोलते हैं कि तुमको हमारा काम करना ही होगा, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे वरना हम तुम्हें उड़ा देंगे। तो उनको ना चाहते भी ये काम करना ही पड़ेगा। वो सारे के सारे ड्रिंक्स पीते हैं, उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उनके मुंह पे मास्क लगा दिया होता है ताकि वो कुछ देख ना सके, और जो ट्रांसलेटर होता है वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। पर जब लूसी को होश आता है तो देखती है उसके पास कुछ गुंडे खड़े हैं, और वो गुंडे लूसी को छेड़ने लग जाते हैं और उसे अब्यूज़ करने लग जाते हैं। तो लूसी उन्हें मना करने लग जाती है, पर वो गुंडे नहीं मानते। और फिर जब लूसी ज़्यादा मना करती है तो गुंडे भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो लूसी को बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाते हैं और फिर उसे उठा के दूसरे रूम में डाल देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो लूसी के पेट में ड्रग का पैकेट था वो फट गया होता है, और गोली की रफ्तार से जो ड्रग होता है वो लूसी के पूरे शरीर में फैल रहा होता है। उसकी आइज भी ब्लू हो गई होती है और वो हवा में भी उड़ रही होती है जैसे कि उसके पास कोई सुपर पावर हो। फिर हमें प्रोफेसर सैमुअल को दिखाया जाता है जो ह्यूमंस पे लेक्चर दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि एक ह्यूमन 10% अपना ब्रेन यूज़ कर सकता है, नॉर्मल ह्यूमन जो होता है वो 4% अपना ब्रेन यूज़ करता है,
और जिसके बहुत ज़्यादा माइंड चलता है वो अपना मैक्सिमम 10% तक अपना माइंड यूज़ कर सकता है, और जो डॉल्फिन होती है वो अपना 20% माइंड यूज़ करती है। अगर कोई अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करता है तो उसके पास सुपर पावर तक आ सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लूसी को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठे बैठे सब कुछ देख रही होती है, और वो अब बिल्कुल शांत होती है क्योंकि अपना 20% माइंड यूज़ कर पा रही होती है। तभी उसे एक आदमी देखता है और वो उसके पास आने लग जाता है, तो लूसी भी उसे सडयूस करने की कोशिश करती है और अपने पास अट्रैक्ट करने लगती है। तो जैसे ही वो आदमी उसके पास आता है, लूसी एक्शन दिखाते हुए उसे उड़ा डालती है और वहाँ से उसकी गन उठा के बाहर निकल जाती है। फिर उसे बाहर जब आदमी दिखते हैं तो उन्हें भी गोली से मार देती है, और साथ ही में जो वहाँ पे खाना रखा होता है उसमें से खाना खाने लग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके कंधे पे गोली लगी हुई होती है पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने हाथ से उस गोली को निकाल के फेंक देती है। उसे दर्द भी महसूस नहीं हो रहा होता है, उसे कोई फीलिंग महसूस नहीं होती क्योंकि वो अपना 20% माइंड यूज़ कर पा रही होती है। फिर लूसी वहाँ से निकल जाती है, अपनी गन लेती है और अपना बैग लेके वहाँ से निकल जाती है, और वो हॉस्पिटल जा रही होती है। उसके साथ क्या हो रहा है ये सब कुछ समझने की कोशिश करती है, और साथ में ड्रग का जो पैकेट होता है उसे वो भी निकालना होगा। तो वो एक टैक्सी लेके हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी वो एक बोर्ड देखती है तो उसे सारी की सारी लैंग्वेज समझ में आ रही होती है क्योंकि उसका माइंड अब 20% पे काम कर रहा होता है। फिर वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाती है और जिस आदमी का ऑपरेशन हो रहा होता है वो उसके एक्सरेस देखने लग जाती है। तो वो समझ जाती है कि अब ये आदमी नहीं बच पाएगा, तो उसे गोली मार देती है और वहाँ पे लेट जाती है खुद, और डॉक्टर से बोलती है कि मेरे पेट के अंदर एक ड्रग का पैकेट है, तुम उसे फटाफट निकालो। तो वो बेहोशी का इंजेक्शन भी नहीं लेती है। वो डॉक्टर से बोलती है कि तुम काटो, मेरी आंखों के सामने निकालो। वो फिर अपनी माँ से बात करने लग जाती है और माँ से बोलती है कि माँ मुझे हर चीज़ महसूस हो रही है, मैं हर चीज़ का पता है मुझे। मैं आज तक बचपन में जब मैं पैदा हुई थी मैं पहली बार रोई थी, मैंने आपसे पहली बार बात की थी, मुझे आज हर चीज़ पता है, मुझे बहुत अलग सा फील हो रहा है। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि ये ड्रग तुम्हारी बॉडी में पूरा फैल गया, पर तुम कैसे जिंदा हो अभी तक। ये जो ड्रग है ये CPH4 है, और ये साथ ही में मुझे भी पता है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूँगी, शायद मैं कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए जिंदा हूँ। फिर लूसी उस ड्रग को लेती है और वहाँ से निकल जाती है, और जैसे लूसी हॉस्पिटल के बाहर आती है तो पेड़ों को देखने लग जाती है, तो उसे पेड़ों की जड़ों तक दिख रही होती है। तो ये देखने के बाद वो बड़ी शौक हो जाती है क्योंकि उसका दिमाग अब 30% पे काम कर रहा होता है, और फिर वो देख पाती है कि फ्यूचर कैसा होगा, इन पेड़ों पे कौन से फूल आने वाले हैं। फिर लूसी चैंग से मिलने के लिए चली जाती है और वो उसके आदमी को मार रही होती है रास्ते में चलते चलते। और वो जैसे चैंग के पास पहुंचती है तो चैंग अपना बैठा हुआ होता है, तभी उसके हाथ में जाके चाकू घुसा देती है और उससे पूछती कि वो 3 आदमी कहाँ हैं जिनके पास वो ड्रग के पैकेट्स रखे हुए हैं। तो चैंग उसे कुछ नहीं बताता। लूसी अपना हाथ उसके दिमाग पे रखती है, उसका दिमाग को रीड करने लग जाती है और उसे पता चल जाता है कि वो तीनों आदमी कहाँ गए हैं। उनके नाम के साथ उनके जो एड्रेसेस होते हैं जहाँ पे वो गए हैं उनका पता चल जाता है उसे, और वो भी वहाँ के लिए निकल जाती है। पर उससे पहले वो अपनी फ्रेंड के घर पे जाती है, तो जैसे अपनी फ्रेंड को टच करती है तो उसके शरीर के आर पार देख पा रही होती है और वो महसूस कर पा रही होती है कि इसकी बॉडी के अंदर क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है। लूसी अपने फ्रेंड का कंप्यूटर यूज करते हुए प्रोफेसर के बारे में सर्च करती है और उन्हें फ़ोन लगा देती है और उनसे बोलती है मैंने आज तक के आपके सारे नोट्स पढ़े और मैं आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरा जो माइंड है वो 30% से ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ मैं। तो प्रोफेसर को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता, तो फ़ोन रखने वाले होते हैं। तो वो बोलती है कि मैं आप मुझसे पूछो कि आपको क्या पूछना है, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी। तो अपने नोट्स के बारे में कुछ पूछते हैं तो वो सही सही जवाब देने लग जाती है, और ये बात सुनने के बाद प्रोफेसर को भरोसा नहीं होता तो उनके टीवी हैक कर लेती है, वो उसमें भी दिखाई देने लग जाती है। और साथ ही में वो बताती है कि मैं आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ, मेरा माइंड बहुत तेज चलता है। उनको प्रोफेसर को तब भी भरोसा नहीं हो रहा था। फिर लूसी उनके मोबाइल को, उनकी लाइट्स को, उनके लैपटॉप को, सबको हैक कर लेती है और अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर रही होती है। और ये चीज़ देखने के बाद प्रोफेसर को भरोसा नहीं हो रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो उससे बोल देते हैं कि हाँ मैं तुमसे मिलूंगा और तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। और हमें दिखाया जाता है कि टीवी पे लूसी की न्यूज़ चल रही है और सब लूसी को मर्डरर बता रहे हैं। और ये देखने के बाद लूसी के भी होश उड़ जाते हैं। पर वो एयरपोर्ट पे जब जा रही होती है तो वो चलते चलते अपने हेयर्स को चेंज कर लेती है, अपना फेस का थोड़ा सा शेप चेंज कर लेती है। फिर लूसी ऑफिसर रियो से बात करने लग जाती है और उन्हें बताती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि किस किस के पास ड्रग्स है। तभी उसका हमें दिखाया जाता है कि अब 30% स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अब उसका माइंड 30% से ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। और वो ऑफिसर रियो को उनकी डिटेल भेज देती है खड़े खड़े, और ऑफिसर रियो अपने ऑफिसर्स के साथ मिल के उन तीनों जनों को अरेस्ट कर लेता है। और साथ ही में जो चैंग के आदमी होते हैं वो बस देख ही रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूसी बहुत फास्ट टाइपिंग कर रही होती है और अब इसका जो ब्रेन है वो 40% से ज़्यादा तेज चल रहा होता है। और साथ ही में उसकी बॉडी भी डिसॉल्व हो रही होती है, तो फटाफट बाथरूम में भागती है और वो जो ड्रग्स होता है उसको लेने लग जाती है क्योंकि जब तक वो ड्रग्स लेती रहेगी
तो उसकी बॉडी स्टेबल रहेगी, उसको जिंदा रहने के लिए बस ड्रग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखने के बाद वो शॉक हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है और वो अपने आप को चेक करने लग जाती है। उसके बाद वो रेडियो के जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकलने लग जाती है, तो हमें दिखाया जाता है ऑफिसर रियो के साथ और पुलिस वाले वहाँ पे आ गए होते हैं। तो लूसी बस अपने एक हाथ के इशारे से वहाँ पे जितने भी आदमी होते हैं सबको बेहोश कर देती और ऑफिसर रियो की गन की मैगजीन भी खाली कर देती। ये देखने के बाद ऑफिसर रियो के तो होश उड़ जाते हैं, तो ना चाहते हुए भी उसको उसके साथ जाना ही पड़ता है। और रास्ते में जाते जाते लूसी अपने बारे में रियो को सब कुछ बता रही होती है कि उसके ड्रग्स की वजह से वो अपने माइंड को कितना यूज़ कर सकती है, उसके पास कितनी ज़्यादा ताकत है। और हमें पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है कि वो तीनों बंदों का जब ऑपरेशन करके उनके पेट से ड्रग्स निकाला जा रहा होता है, तभी वहाँ पे चैंग के हाथ में आ जाते हैं और वो सारे पुलिस वालों को मारने लग जाते हैं। और लूसी से लूसी आ रही होती है फटाफट अपनी गाड़ी को लेके। जैसे ही डॉक्टर उन आदमियों के पेट में से उस ड्रग्स को निकालते हैं, तो चैंग के जो आदमी होते हैं उन आदमियों को मार देते हैं और वहाँ से ड्रग्स लेके भाग रहे होते हैं। पर वहाँ पे लूसी पहुँच जाती है। तब स्क्रीन पे आता है 60%। और जैसे लूसी वहाँ पहुँचती है तो वो एक इनविजिबल भाग बना देती है, साथ ही में अपने इशारों से बस उन आदमियों को मारने लग जाती है और उन्हें हवा में उड़ाने लग जाती है। और ये सब कुछ ऑफिसर क्यों देख रहा होता है, तो बस वो खड़े खड़े देख ही रहा होता है और वो कुछ कर भी नहीं सकता। और वो चुपचाप जाके उनसे वो ड्रग्स का पैकेट लेती है और वहाँ से लेके निकल जाती है। ऑफिसर ये चुपचाप उसके साथ चल ही रहे होते, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब हमें दूसरी तरफ दिखाया था चैंग उन्हें देख रहा होता है और चैंग उनका पीछा करने लग जाता है और बोलता है अपने आदमियों से कि मुझे इस आध लड़की को कैसे भी मारना है। उसी डायरेक्ट प्रोफेसर के पास आती है और उन्हें सारी बात बताने लग जाती है कि वो अपने ब्रेन को अब 60% यूज़ कर सकती है और वो अपनी जो भी बात बताएगी वो आप सेव नहीं कर सकते या फिर आप याद नहीं रख सकते, क्योंकि आपके दिमाग से बहुत बड़े बातें होने वाली है। और हमें दिखाया जाता है कि अब चैंग के आदमी भी बाहर आ चुके होते हैं और वो इस बार बहुत ज़्यादा गन या बारूद लेके आए और मतलब पूरी जगह उड़ाने वाले। लगता है इस बार तो तबाही मचाएंगे ये भी। और वो लूसी उन सबको बता रही होती है कि अपना मैट्रेस भी चेंज कर सकती है, अपने हाथ को चेंज कर सकती है। वो मैट्रेस को कंट्रोल करके वहाँ पे उनको सब कुछ प्रैक्टिकल में दिखा रही होती है। उनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता कि कोई आदमी इसे कर कैसे सकता है। लूसी सबसे बोलती है कि मेरी पूरी पावर देखने के लिए मुझे उस ड्रग्स की पूरी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे जितना वो ड्रग्स है वो सारा का सारा एक साथ लेना पड़ेगा। और साथ ही में भी दिखाया जाता है कि अब जो चैंग के आदमी वो भी उसके अंदर आ गए होते हैं और वो सारे के सारे जो वहाँ पे आदमी होते हैं उनको मार रहे होते हैं। प्रोफेसर रियो भी बाहर जाता है और उनसे लड़ाई करने लग जाता है और साथ ही में पुलिस वालों की और जो चैंग के आदमी होते हैं उनकी लड़ाई हो रही होती है। और साथ ही में जो लूसी होती है उसको चारों की चारों ड्रग्स की बोतलें चढ़ा दी होती है, उसमें एक लिक्विड बना के उसकी बॉडी में डाल दिया जा रहा होता है। वो वापस गोली की तरह उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा होता है। बस हमें यही दिखाया जाता है कि बस जो वहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं वो लूसी को देख रहे होते हैं और साथ ही में उसकी बॉडी में चेंज आ रहे होते हैं। और इतना सारा ड्रग्स लेने की वजह से उसकी जो मेंटल पावर है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रही होती है और उसकी समझने की शक्ति कुछ ज़्यादा ही तेज हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाती है, जैसे अपना वेनम है ना, आपने देखा होगा शायद, वैसे बन जाती है लिक्विड की तरह। और वहाँ जाके वो एक कंप्यूटर पे कंट्रोल करने लग जाती है, उसके पार्ट्स लेके वो एक नया कंप्यूटर बनाने लग जाती है। वो बाहर की साइड चैंग और ऑफिसर रियो में लड़ाई हो रही होती है और उनकी लड़ाई बहुत तेज हो रही होती है। और दूसरी तरफ जो लूसी रहती है वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही होती है, साथ ही में अपनी पावर्स को जो अपने उसकी उसने अभी आज तक समझा है सीखा है वो सारी की सारी चीज़ें उस पेन ड्राइव में डाल रही होती है। और उसकी ब्रेन पावर अब 90% पे पहुंच चुकी होती है, मतलब वो अपने फास्ट फ्यूचर प्रेजेंट हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। और जैसे उसकी मेंटल पावर 100% होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है, वो किसी को नहीं दिखाई देती। ये चीज़ चैंग भी देख रहा होता है, पर ऑफिसर रियो पीछे से आके उसे मार देता है और सबके सब शॉक होते हैं। वो एक काले से मैटर में बन के प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। प्रोफेसर खुश तो बहुत होते हैं और जो ऑफिसर रियो है वो सोच रहा होता है कि वो कहाँ गई, उसको वो अब जिंदा है या मर गई। तो ऑफिसर रियो को मोबाइल पे एक मैसेज होता है, उसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, मैं सब जगह हूँ, तुम चाहो या ना चाहो। इसके साथ हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो दोस्तों सपोर्ट करो, आपके लिए और भी अच्छी अच्छी मूवीज आती रहेगी। थैंक यू।